जी, अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। और ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है जो कि मैं देने जा रहा हूँ एनसिबल के ऊपर। सो एनसिबल क्या है? एनसिबल एक ओपन सोर्स हमारे पास प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा आसान है उसको सेटअप करना और उसको इस्तेमाल करना। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं की कह सकते कि क्योंकि ये आसान है तो ये पावरफुल नहीं है। इट इज़ वेरी पावरफुल। और इसके कुछ अगर हम यूज़ केसेस की बात करें तो आप एनसिबल को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एनसिबल को आप यूज़ कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए। एनसिबल को यूज़ कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट्स के लिए, टास्क ऑटोमेशन के लिए। इसके अलावा अगर आप आईटी ऑर्केस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं जिसमें आपके पास हज़ार टास्क हैं जो कि आपने सीक्वेंस में परफॉर्म करने हैं, वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा एक सिनेरियो इमेजिन करें कि आपके पास 100 या 1000 सर्वर हैं जिनके ऊपर आपने एक अपाची वेब सर्वर को इंस्टॉल करना है। आप हर सर्वर पे जाएंगे, अगर आप मैनुअल एफर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जस्ट इमेजिन आपको हर सर्वर पे जाके इंस्टॉल करना है अपाची को। और उसमें आपको डिफरेंट वेरिएंट्स भी मिल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सेम ओएस हो, डिफरेंट ओएस भी हो सकते हैं। तो वही काम अगर आप एनसिबल के थ्रू करेंगे तो आपको एक सिंपल प्लेबुक लिखनी है जिसमें आप एक सिंपल चेक लगा देंगे कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला है तो ये एक्शन परफॉर्म करना है और ये वाला है तो ये एक्शन परफॉर्म करना है। और आप सर्वर्स को लिस्ट दे देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आप सिंपल एक प्लेबुक लिखेंगे और प्लेबुक लिखने के साथ आप जिन सर्वर्स पे इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ पर जस्ट आपका एसएसएच यूज़र होना चाहिए। आप एसएसएच आपको अलाउ होना चाहिए। अगर आप पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आपके पास सूडो राइट्स भी होने चाहिए। अगर हम बात करें कि कैसे आपको ये ईज़ है तो आपने एक प्लेबुक लिखी जिसमें आपने अपाचे को इंस्टॉल करना है। आपके पास हज़ार सर्वर हैं, आप उसे दे देंगे, इट विल इंस्टॉल वन बाय वन। और जितने भी सर्वर्स हैं उन पे इंस्टॉल करके आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कितने पे सक्सेस हुआ, कितने पे फेलियर हुआ। और लाइक पपेट या हमारे पास शेफ़ की अगर हम बात करें, these follow their own syntax and these are not agentless। मतलब आप जिस भी जगह पे क्लाइंट साइड है आपकी, अगर वहाँ पे आप एक अपाची की पपिट के थ्रू अपाची इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका एजेंट इंस्टॉल होना चाहिए, पपिट एजेंट। तभी आप वहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन एनसिबल के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट आपको यूज़र होना चाहिए एस जो कि जिसके थ्रू आप एसएसएच करके जाएंगे और एसएसएच कीज होनी चाहिए। उनको मैनेज करते हुए भी आप एनसिबल के थ्रू ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन, आपके सिस्टम हेल्थ की इंफॉर्मेशन, अगर आप कोई फाइल कॉपी करना चाहते हैं रिमोट सर्वर पे, रिमोट सर्वर से अपने पास कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए एनसिबल इज़ अ वंडरफुल टूल। अब हम बात करते हैं कि एनसिबल के जो कुछ मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं हमारे पास। एक मेरे सामने डॉक्यूमेंट ओपन है जिसमें हम देख सकते हैं कि माई एसक्यूएल का मॉड्यूल मेरे पास इंस्टॉल है। माई एसक्यूएल का जो मॉड्यूल, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप एसक्यूएल का यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, आप एसक्यूएल का यूज़र रिमूव कर सकते हैं, आप इसके ऊपर मल्टीपल एसक्यूएल के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू दिस प्लगइन। और इसके लिए आपको जस्ट सर्वर की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी कि किस सर्वर पे आपका ये डीबी इंस्टॉल है और वहाँ पर जाके आप ये एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक फाइल मॉड्यूल है जिसमें हम फाइल पे ऑपरेशंस
परफॉर्म कर सकते हैं, लाइव फाइल को आर्काइव कर सकते हैं, उसमें से डेटा फाइंड कर सकते हैं, CSV फाइल को रीड कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस। सिमिलरली हमारे पास नेटवर्क की मॉड्यूल्स हैं हमारे पास। इसी तरह हमारे पास पैकेज मैनेजर्स हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ओपन की है यम की, कि हमें यम के थ्रू अपाची इंस्टॉल करना है। लेट्स सी दिस, कि अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ सर्वर्स हमें अवेलेबल होगी, उसको हम ग्रुप्स बना लेंगे उसके, विच इज़ लिटिल बिट एडवांस। हम इसको बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास एक सर्वर की लिस्ट होगी। हम उसमें सिर्फ हमें क्या लिखना है, प्लेबुक में हमें लिखना ये है कि हम यम पैकेज मैनेजर को कॉल कर रहे हैं और हम अपाची को इंस्टॉल कर रहे हैं, और हमारा स्टेट मतलब हमारी क्या होगा, लेटेस्ट होगा या नहीं होगा। इसके अलावा हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारा अपाची चल रहा हो, डाउन नहीं हो। ये सारे के सारे एक्शंस हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम वर्जन कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं इसके ऊपर, कि अपाची के थ्रू अपाची है हमारे पास, उसको इंस्टॉल कैसे करना है वो हमने देख लिया। अब हम वर्जन कंट्रोलिंग कैसे करनी है। हम गिट यूज़ कर रहे हैं, हम गिट लैब यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू हम यूज़र क्रिएट कैसे कर सकते हैं, पुश कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टिव कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांच कैसे मर्ज, ये सारी की सारी आपको फंक्शनैलिटीज़ इसमें मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की, तो मॉड्यूल्स में हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ मॉड्यूल्स हेयर, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं। हमारे पास क्लाउड की सपोर्ट अवेलेबल है, मॉनिटरिंग हमारे पास अवेलेबल है। लेट्स सी मॉनिटरिंग मॉड्यूल्स। तो मॉनिटरिंग मॉड्यूल मैंने अभी ओपन किया। लेट्स चेक दिस, कि हम क्या क्या मॉनिटरिंग, फॉर एग्जांपल अगर हम नेगियस यूज़ कर रहे हैं तो परफॉर्म अ कॉमन टास्क इन नेगियस रिलेटेड टू डाउन टाइम एंड नोटिफिकेशंस। इसी तरह अगर हम यूज़ कर रहे हैं मोनिट टू मोनिट की, स्टेट ऑफ अ प्रोग्राम मोनिटेड मोनिट। इसी तरह अगर हम सेंसो यूज़ कर सकते हैं तो सेंसो के चेक्स हैं। इसी तरह हमारे पास कोई और जेबिक्स हम यूज़ कर रहे हैं तो जेबिक्स की मॉनिटरिंग हम लोग कर सकते हैं। दीज आर बेसिकली मॉड्यूल्स फॉर मॉनिटरिंग। इसके अलावा हम अगर वापस आते हैं तो हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, सिस्टम मॉड्यूल्स हैं, वेब इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल्स हैं। इसको एक नज़र देख लेते हैं कि वेब इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल्स में क्या है। लेट्स सी दैट मोड हमारे पास है प्रॉक्सी, सेट प्रॉक्सी मेंबर्स ऑफ एन एट्रीब्यूट, और प्रॉक्सी बैलेंसर एक मॉड्यूल है जिसके थ्रू आप प्रॉक्सी बैलेंस कर सकते हैं, जेबॉस की डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, HTTP पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फाइल को मैनेज कर सकते हैं, जेनकिंस की जॉब को रन कर सकते हैं, nginx के फैक्ट्स और स्टेटस निकाल सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल, जस्ट इनको यूज़ करना है अपनी कैपेबिलिटी के साथ। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मॉड्यूल है, फॉर एग्जांपल अभी तक यहाँ पे जो मैंने देखा है अगर आप कोई सर्टिफिकेट जनरेट करना चाह रहे हैं, CSR जनरेट करना चाह रहे हैं, तो वो आपको मॉड्यूल नहीं है, तो वो आप खुद से लिख भी सकते हैं। इसके अलावा अभी हम देख लेते हैं कि हमने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले मैंने एक प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल किया था, तो मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। जस्ट वेरी सिंपल स्टेप आपके पास इंस्टॉलेशन के लिए, क्योंकि ये पाइथन में लिखा हुआ है तो आपके पास पाइथन का वर्जन होना चाहिए। मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया था, तो मैं उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में हूँ, और मैं वहाँ पर मैंने पाइथन 3.7 से वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया था। तो अगर मैं वहाँ पर टाइप करता हूँ पाइथन 3 वर्जन, तो मेरे पास 3.7 वर्जन आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ एंसिबल की, तो करंट मेरे पास एंसिबल का वर्जन इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, अब मैं एंसिबल का वर्जन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। अगर आप एंसिबल का स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आपको टाइप करना होगा इंस्टॉल देन एंसिबल, और देन आपको उसका स्पेसिफिक वर्जन, लेट्स सपोज वी वांट टू इंस्टॉल पाइथन 2.6, तो हमें इस तरह से उसको टाइप करके एंटर करना होगा, तो इट विल इंस्टॉल फॉर अस। लेकिन मैं लेटेस्ट वर्जन करने जा रहा हूँ तो मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिफ़ॉल्ट देते हैं, कोई वर्जन नहीं देते, तो इट विल डिफ़ॉल्ट आपको लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर देगा। अब ये सारी की
पास इंस्टॉल नहीं है तो ये इंस्टॉल कर देगा, क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल थी तो इसलिए ये कह रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो इट विल टेक फ्यू मोमेंट्स, उसके बाद हमारा एंसिबल इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा एंसिबल का क्या वर्जन है। इंस्टॉल हुआ है, लेट्स सी वी हैव एंसिबल, हमने जो इंस्टॉल किया है वो है 2.9.7 एंसिबल का वर्जन। अभी मैं इसको यहीं पे ट्यूटोरियल को स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एक सिंपल प्लेबुक को राइट कर सकते हैं और उसके बाद उसको डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपाचे इंस्टॉल करेंगे और उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस भी करेंगे डिफरेंट मॉड्यूल्स को यूज़ करते हुए। और एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना पाइथन का मॉड्यूल राइट कर सकें जो कि आप एनसिबल में कॉल करेंगे और आप एक स्पेसिफिक फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यू आर मोर देन